सूरज जो कि हमारी ज़मीन से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन पर 8 मिनट में पहुंचती है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा और सबसे करीब तरीन सितारा है ज़मीन के। सूरज जैसा हमें दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि सूरज इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें हमारी ज़मीन जैसे 13 लाख प्लैनेट्स बासानी आ सकते हैं। और ये इतना बड़ा है कि इसने हमारे सोलर सिस्टम का 99.86 मास जो है वो कैप्चर किया हुआ है, और बाकी का जो 0.14% है उसमें बाकी तमाम प्लैनेट्स अर्थ, मरकरी और जो दूसरे मरीख हैं वो मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम में कितना ज़्यादा बड़ा है। हमारे साइंसदान ज़मीन से जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उन तक बासानी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक साइंसदानों का कोई ऐसा मिशन नहीं है जो सूरज तक पहुंच सका हो। इसी चीज़ को देखते हुए नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब नामी एक मिशन सूरज की जानिब भेजा, जो अब सूरज के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। इसने सूरज पर जाकर क्या कुछ देखा और उसने हमें क्या कुछ हैरानकुन मालूमात फराहम की, आइए बात करते हैं। नासा का सूरज पर जाने का मिशन 1990 में शुरू हो गया था, लेकिन सूरज की गर्मी को देखते हुए इस मिशन को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उसके बाद 2010 में सोलर प्रोब प्लस नामी एक और मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम मई 2017 में बदलकर पार्कर सोलर प्रोब रख दिया गया, जो एक अमेरिकन साइंसदान यूजेनी पार्कर के नाम से रखा गया था। यूजेनी पार्कर वो साइंसदान थे जिन्होंने 1950 में बताया कि हमारा सूरज सोलर विंड रिलीज़ करता है, यानी हमारा सूरज अपने ऊपर वाले एटमॉस्फेयर से चार्ज आयरन पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है, जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्राउन यानी ताज। सूरज का कोरोना उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जो गर्म प्लाज्मा से घिरा हुआ होता है, जिसको सूरज ग्रहण के वक्त बाआसानी देखा जा सकता है। सूरज के टेम्परेचर की बात की जाए तो सूरज की नीचे वाली सतह यानी फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इससे ऊपर वाली सतह की बात करें यानी क्रोमोस्फीयर, तो क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 4320 डिग्री सेल्सियस है। जबकि सूरज के सबसे ऊपर वाले हिस्से यानी कोरोना का टेम्परेचर देखें तो ये 10 लाख डिग्री सेल्सियस से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसी बात को लेकर साइंसदान हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंसदानों ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया है। और साइंसदानों के मुताबिक पार्कर सोलर प्रोब अपने 7 सालों के मिशन के दौरान सूरज से तकरीबन 60,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा, यानी मरकरी के ऑर्बिट से भी 8 गुना आगे चला जाएगा और पता लगाएगा कि सूरज के कोरोना का टेम्परेचर आखिर इतना ज़्यादा क्यों है। लेकिन सवाल यह है कि सूरज की इतनी तेज़ और शदीद तरीन गर्मी में आखिर ये मिशन सूरज के इतने करीब कैसे पहुंचेगा और सही सलामत रहेगा। इस ख़तरे से निपटने के लिए नासा के साइंसदानों ने इसे बहुत ही ख़ास तरह से डिज़ाइन किया है। पार्कर सोलर प्रोब के सामने वाली सतह की बात की जाए तो सामने वाली सतह पर वाइट हीट शीट लगाई गई है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगी और अपने पीछे जो मौजूद चीज़ें होंगी उन तमाम चीज़ों और हिस्सों को महफूज रखेगी। इस वाइट शीट के अंदर कार्बन फोम को भी लगाया गया है जो इसको हल्का बनाने के साथ साथ मजबूत भी बनाता है, और इसके साथ साथ इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को ठंडा रखने के लिए भी वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। 12 अगस्त 2018 को लॉन्च होने वाला ये मिशन 7 साल का है, जो सूरज के गिर्द अपने 24 चक्कर लगाएगा और अपने आखिरी चक्कर में ये सूरज की कोरोना का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेगा। नासा की जानिब से किए जाने वाले इस मिशन पर 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की लागत आई है। नासा के इस सोलर मिशन का मकसद सूरज की कोरोना के ज़्यादा टेम्परेचर की वजह दरियाफ्त करना है और ये भी पता लगाना है कि सूरज से निकलने वाली सोलर विंड आखिर कैसे एक्सेलरेट होती हैं, यानी ये पार्टिकल्स कैसे पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं, क्योंकि सोलर विंड्स बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं जो कि स्पेस में 400 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से फैलती हैं। हमारी ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड इनमें से ज़्यादातर चार्ज पार्टिकल्स को ख़त्म कर देती है, लेकिन कुछ चार्ज पार्टिकल्स हमारी ज़मीन के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं और ये उन जगहों पर दाखिल होते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाती है, और इस वजह से हमें अक्सर अरोराज भी दिखाई देते हैं। अरोराज के बारे में आप कह सकते हैं कि आपको अक्सर आपने देखा होगा कि आसमान में दूर से आपको कहीं रोशनी आती दिखाई दे रही होती हैं और यही अरोराज कहलाती हैं। अगर हमारी ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग ना होता तो हमारी ज़मीन का हाल भी मार्स की तरह ही होता, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बावजूद सोलर विंड्स हमारी ज़मीन तक पहुंच ही जाती हैं और हमारी ज़मीन पर मौजूद सैटेलाइट समेत बहुत सी चीज़ों को नुकसान पहुंचाती हैं।
अगर हमें पता चल जाए कि सोलर विंड्स कैसे काम करती हैं तो हम बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। और इस बात का पता लगाने के लिए ही पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया है, जो बहुत जल्द हमें सूरज से मुतल्लिक मज़ीद डिटेल्स बताएगा। जो डिटेल्स आएंगी मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।